ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। इतना करने मात्र से आप निराकुल होने लगते हैं, सुख का अनुभव होता है। इंद्रिय ज्ञान से ही हम बंध को प्राप्त होते हैं और इंद्रिय ज्ञान के निरोध से हम बंध से मुक्त हो जाते हैं। जीव का पर पदार्थों के साथ कुछ भी संबंध नहीं होने पर भी इंद्रिय ज्ञान से हम पर पदार्थों के साथ संबंध कल्पित करते हैं और उस कल्पना से ही हम मूर्त के साथ बन जाते हैं। इस कल्पना जाल को छोड़ना है। इसके लिए नेत्रों को बंद रखिए और ऐसा निर्धार करिए कि मुझे बाह्य जगत को देखना जानना नहीं है। तब स्वतः ही आपको आपका अनुभव होने लगता है। राग आदि की उत्पत्ति नहीं होने से आप निराकुल होते हैं। पर के साथ की संबंध कल्पना छूट जाती है। जहाँ पर के साथ संबंध कल्पना नहीं है वहाँ आप बंधन मुक्त होने लगते हैं। आपका सुख स्वभाव व्यक्त होकर अनुभव में आने लगता है। स्वभाव दुर्गम नहीं होता है। हमें स्वभाव के बाधक कारण को ही जानना है और उसको हटाना है। और बाधक कारण इंद्रिय ज्ञान है जिससे हम मूर्त जगत से जुड़कर मूर्त से बनते हैं। बंधन मूर्त के साथ ही है, वह मूर्त को देखने जानने से है। तो इतना ही अभिप्राय बनाइए कि मुझे मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। पर के साथ जीव का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। हम स्वतंत्र हैं तो पर में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। पर से हटे या नहीं हटे इतनी ही हमारी स्वतंत्रता है। पर के साथ जुड़कर रहें कि अपने साथ जुड़कर रहें। पर में कुछ भी कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व का संबंध नहीं है। और ज्ञातृत्व मिटाते हैं तो सारा संसार समाप्त हो जाता है। हम अपने सुख स्वभाव को व्यक्त कर लेते हैं। कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो जाते हैं। इतना कार्य बस हमने अनादि से अनंत काल बीता है नहीं किया है। और ये सब कुछ प्रयोग करके देखिए। बाहर को देखने जानने का अभिप्राय मिटाकर देखिए तो आप अपने में होते हैं, अपने विस्तार में होते हैं, निराकुल होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं। और इसी को निरंतर बनाए रखें तो उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर उत्तम सुख को भोगते हैं। नाना बाह्य उपायों को करके भी जीव स्वस्थ नहीं हो पाता है और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने मात्र से वह स्वस्थ होता है। ध्यान करने के प्रयत्न में नाना विकल्प उत्पन्न होते हैं क्योंकि वह
मूर्त पदार्थों को नहीं देखने जानने का अभिप्राय ही नहीं बनाता है। एक अभिप्राय बनाने मात्र से कि मुझे मूर्त को देखना जानना नहीं है, वह उत्तम सुख को पाता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना प्रकृति ही पराधीन है, इंद्रियादि के अधीन है। इंद्रियों के होने से ही ज्ञान होता है। ज्ञानावरण कर्म के क्षोभुषम से ज्ञान होता है, यह तो कथन मात्र है। वास्तव में ज्ञान इंद्रियों की सहाय से होता है। इंद्रिया नहीं हो तो हमको ज्ञान नहीं होकर सुख होता है, कारण कि जीव ज्ञान स्वभावी नहीं होकर सुख स्वभावी है। जब ज्ञान स्वभाव ही सिद्ध नहीं होता तो ज्ञानावरण कर्म का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार जीव शरीर के निमित्त से मूल शरीर को पाकर ही वचन बल, काय बल, मन बल प्राप्त करता है, अन्यथा जीव को बल नहीं होता है। मुझे कोई बल नहीं चाहिए, तो बल पाने के लिए जो जीव आहार आदि करता है उसका विकल्प छूटता है। जीव एक सुख स्वभावी है, जब उसको बल स्वभावी नहीं माने तो अंतराय कर्म का सद्भाव भी सिद्ध नहीं होता। सारा कुछ संबंध मूर्त शरीर के साथ है, मूर्त के पाने से है। उसी से मूर्त पदार्थों का ज्ञान होकर जीव मूर्त के साथ बनता है। बस मूर्त से ही विमुख होने से हम मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब मूर्त को देखते जानते नहीं है तो मोहनीय कर्म है, वह उदय को प्राप्त नहीं होता और राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती है, तो बंध नहीं होता है। सारा खेल मोहनीय कर्म और नाम कर्म का है। इन्हीं के सद्भाव से जीव को राग आदि की उत्पत्ति होकर असत वेदनीय कर्म का बंध होकर जीव दुख को पाता है। असत वेदनीय कर्म का सद्भाव भी युक्ति से जाना जाता है। तो हमको इन तीन कर्मों पर ही जीतने का अभिप्राय बनाइए। बाहर नहीं देखते हैं तो मोहनीय कर्म को जीतते हैं। असत वेदनीय कर्म का बंध नहीं होता तो असत वेदनीय कर्म को जीतते हैं। और जब कर्म का बंध ही नहीं होता तो संसार ही नहीं होता। नाम कर्म का बंध नहीं होता तो मूर्त शरीर ही प्राप्त नहीं होता। मूर्त के साथ संबंध तोड़ने से अर्थात मूर्त को नहीं देखने जानने से न नाम कर्म का बंध होता है, न मोह में कर्म का बंध होता है, न असत वेद में कर्म का बंध होता है। वो फिर जीव सुख का अनुभव करता है। मूर्त शरीर नहीं हो, वेदना नहीं हो, राग नहीं, तो हमको सुख का अनुभव होता है। इन तीनों ही कर्म के संबंध से मुक्त होने के लिए हमको नाम कर्म प्रदत्त मूर्त शरीर इंद्रियां इनका उपयोग नहीं करना है, वह सुगम है। एक बार निर्धार करने की आवश्यकता है कि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है तो उनको क्यों जानना है। जानना तो प्रकृति नाम कर्म के द्वारा प्रदत्त इंद्रियों के माध्यम से होता है।
प्रकाश आदि होने पर होता है, वो तो पराधीन है। जब जानने को नकार दिया तो मोह को नकार दिया, तो फिर नाम कर्म का बंध भी नहीं होता, असतः वेद में कर्म का बंध भी नहीं होता। तो न मूर्त शरीर मिलता है, न इंद्रिया मिलती है, तो न मूर्त का जानना होता है, न राग आदि होते हैं, न वेदना होती है। हम परमात्म दशा को पा लेते हैं। अपना सुख स्वभाव है वह व्यक्त हो जाता है। और सुख का अनुभव तो हमको होता ही है। जब बाहर ध्यान नहीं होता तो हमको शरीर में सुखानुभूति होती है, और वह सुखानुभूति हमारे सुख स्वभाव के कारण से है। जब सुख हमारी संपत्ति है, हमसे ही सुख हो सकता है, तो फिर बाहर जानने का कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे घर पर ही उत्तम भोजन मिलता हो तो कोई होटल रेस्टोरेंट में नहीं जाता है। ऐसे ही जब अपने में ही सुख मिलता है तो जीव मूर्त पदार्थों की ओर रुख नहीं करता है, उनको देखता जानता नहीं है। तो अपने में रहकर होने वाले सुख को पहचानिए, यही वास्तविक सुख है। जिसको पहचान कर हम अनुभव करते हैं तो सकल बहिर्मुखता मिट जाती है। बहिर्मुखता में फिर प्रकट ही आकुलता लगती है, पराधीनता लगती है, दुख लगता है। तो फिर बहिर्मुखता पर ही जीव रोक लगाता है और अपने में होता है, अपने विस्तार में होता है, निराकुल रहता है, वीतराग रहता है, असतः वेदनी कर्म का बंधन नहीं करता है, किसी प्रकार का कर्म का बंधन नहीं होकर बद्धमूर्त कर्मों से छूटता है। इतना ही हमने बंध मोक्ष के विज्ञान को जानना है। अति संक्षेप में ही मोक्ष मार्ग को जान लीजिए, क्योंकि जानने में अधिक समय नहीं लगाना है। तो मोक्ष मार्ग आचरण से होता है। वह आचरण इंद्रिय ज्ञान के या ज्ञान मात्र के निरोध से होता है। मैं सुख मात्र हूँ, सिर से पांव तक सुख ही हूँ, आनंदम ब्रह्मणो रूपम। मैं तीन लोक प्रमाण एक सुख स्वभावी तत्व हूँ। अनादि से मूर्त शरीर मिला है, इंद्रिया मिली है, मोहने कर्म का सद्भाव है, असता वेदने कर्म का सद्भाव भी है। इस सब से संसार में घुल रहा हूँ। अति संक्षेप में ही मोक्ष मार्ग को जानकर फिर मोक्ष मार्ग रूप रहना है, स्वानुभव रूप रहना है, जहाँ कुछ भी पराश्रय नहीं है, न शब्दों का, न अंकों का, न देव का, न शास्त्र का, न गुरु का, न मित्रों का, न परिजनों का, न समाज का, न मूर्त पदार्थों का। अपने ही अधीन होते हैं, अपनी मूर्त में ही रहते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। कर्म का बंधन नहीं होता तो उदय भी नहीं होता, तो वेदना नहीं होती, जन्म मरण नहीं होता, राग आदि दोष नहीं होते। वही मुक्ति होना है, परमात्म दशा को पाना है। अपने विस्तार से युक्त रहिए, यह विस्तार ही उत्तमार्थ है, आनंद रूप है, परमात्मा रूप है, इससे परे नहीं जाना है। आगम का भी यही उपदेश है कि देह देवालय में देव है, तन मंदिर में देव है, तो वह स्वयं भी देह आकार होने से देह ही है। वही उत्तम सुख स्वरूप है।
उसी को पाना है, बहिर्मुख नहीं होना है, तो संसार उजड़ जाता है। और जब अपने विस्तार में ही रहते हैं तो कोई परावलंबन नहीं है, न देव सास गुरु का, न धन का, परिजन का, समाज का। परतंत्रता तो परतंत्रता ही है, वह धन की हो, परिजन की हो, मित्रों की हो कि देव शास्त्र गुरु की हो। पर तो पर ही है ताते दुख हो, स्व स्व ही है ताते सुख हो। बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बेड़ी तो बेड़ी है, पर तो पर ही है। हमको देव शास्त्र गुरु का बहुत पक्ष रहा है, उस पक्ष को छोड़ दें तो मुक्ति दूर नहीं है। धन परिजन का पक्ष छोड़कर फिर देव सास गुरु के पक्ष में आ जाता है तो वह सब कंधा बदलने जैसा है। अनेकों बार इसने घर परिवार का राग छोड़ा है, पर देव सास गुरु का राग तो कभी छोड़ ही नहीं पाया है, तो बंधन तो बराबर बना ही है। देव सास गुरु का राग छोड़ने के लिए मना किया जाए तो वह आकुल व्याकुल भी होता है, ये कैसे हो सकता है। देव सास गुरु का आलम्बन तो करना ही होगा, परतंत्र तो रहना ही होगा। यह एक ऐसी जिद है जिससे वह बहिर्मुख रहता है, बंधन मुक्त नहीं हो पाता है। जहाँ किंचित भी पराग्रह है वहाँ फिर वास्तव में दर्शन मोह कर्म का सद्भाव है, मिथ्या ज्ञान है, तो वहाँ स्वरूप का उदय नहीं होता है, निसंतता नहीं होती है। स्वरूप में स्थिति करना चाहे तो भी स्थिति बनती नहीं है। पर का राग हमको बहिर्मुख करता है, पर कोई भी क्यों न हो, बंधन पर के साथ ही है, अकेला नहीं बनता है। बंधन स्वयं का नहीं है, स्वयं से तो जीव मुक्त ही है, बस स्वयं की महिमा नहीं है। स्वयं परमात्मा रूप है, स्वाधीन तत्व है, उसको किसी पराधीनता की आवश्यकता नहीं। पराधीनता में सुख नहीं। साक्षात परमात्मा भी होते और हम उनका आश्रय करते तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। तो परमात्मा तो जीव तत्व होने से अमूर्त है, वे हमारे इंद्रिय ज्ञान के विषय भी नहीं बन सकते। तो परमात्मा का आग्रह तो दुराग्रह ही है, क्योंकि किसी प्रकार वे हमारे उपयोग के विषय नहीं बन सकते। और कल्पना से हम परमात्मा के स्वरूप का निर्धार करते हैं तो वह मिथ्या कर लेते हैं। वे एक सुख स्वभावी होने पर भी उनको हम अनंत शक्तिमान मानते हैं, सर्वज्ञ मानते हैं, अनंत बल वाला मानते हैं, तो फिर उनकी महिमा कैसे छूट सकती है। वे वैसे ही हैं जैसे हम हैं। जैसे हमारे शरीर में कोई वेदना नहीं, ऐसे उनके शरीर में भी कोई वेदना नहीं। ऐसे परमात्मा की और हमारी समानता है। जब अपने में होते हैं तो हम भी वीतराग होते हैं, वे भी अपने में है, वे भी वीतराग है। ऐसा निर्धार करो तो परमात्मा की भक्ति छूटती है और अपनी भक्ति आती है। जो भेद रूप भक्ति है वह हमको कर्मों से बांधती है और हम उस भेद रूप भक्ति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो अभेद भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। अपनी भक्ति प्रकट हो इसके लिए आवश्यक है कि हमको अपने से अधिक दूसरा नहीं लगे, हम ही सर्वाधिक लगे। परमात्मा से भी हम अधिक हैं, उत्तम हैं। परमात्मा बाह्य तत्व है इसलिए हे है, हम अंतस तत्व है इसलिए उपादेय है।
ऐसा निर्धार जब जीव कर लेता है तो भेद भक्ति छूटती है, अभेद भक्ति उत्पन्न होती है। हमने बचपन से ही भेद रूप भक्ति की है, यही हमको सिखाया भी गया है। और जो वास्तविक भक्ति थी, अभेद भक्ति थी, उसको हमने स्वयं से भी नहीं जाना और उसका उपदेश भी नहीं मिला, तो मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। भगवान की जय जयकार ही हमने की है, भगवान का स्मरण किया है। महोत्सव भी भगवान का ही बनाते हैं। दीपावली भगवान का निर्वाण महोत्सव है, उसको मनाते हैं और अपने निर्वाण की कल्पना भी नहीं करते। हम भी निर्वाण स्वरूप ही है, बस बाहर देखना बंद करना है, पर की महिमा लेना बंद करना है, तो फिर हमारा भी निर्वाण ही है। जब तक पर की महिमा है तब तक अपनी महिमा नहीं है, और अपनी महिमा हुए बिना मोक्ष मार्ग होता नहीं है। दो की महिमा एक साथ समाती नहीं है, पर की भक्ति भी हो और अपनी भक्ति भी हो, भेद रूप भक्ति भी हो और अभेद भक्ति भी हो, ऐसा कदापि संभव नहीं है। हमें अपनी भक्ति में आना है। आप ही आप उपादेय है, उपादेय अपनो अपा भई तच्चम हेयम। अपनी मूर्त ही उपादेय है और सब हेय है, हमारे लिए विश्वरूप है, हमारे लिए अमृत अपनी मूर्त है। अब विष क्यों पीना है, अमृत का पान ही करना है। जगत का कोई भी पदार्थ बाहर हमारे लिए अमृत रूप नहीं है, ये विष रूप ही है। तो विष के बारे में तो सोचना भी नहीं है, उससे दूर से दूर रहना है, उसको दृष्टि से अगोचर रखना है, उसको याद नहीं करना है। अपनी मूर्त से ही युक्त रहना है, अर्थात अपने में रहकर सुख भोगते हुए रहना है। अपनी मूर्त को देखने का भी भार हम पर नहीं है, बस बाहर से हटिए और अपनी मूर्त में सुख का अनुभव करिए। हम एक सुख भोजी हैं, उस सुख के भोगने में ही जीवन है। अनादि से हम अशुद्ध प्राणों से जीते आए हैं, उनका त्याग करना है, तो शुद्ध प्राण जो आनंद है उसकी अभिव्यक्ति होती है। एक सुख ही हमारा शुद्ध प्राण है। शेष जितने भी शक्तियां हैं वो सब कर्म के संबंध से प्राप्त होने से सब अशुद्ध हैं और दुख के कारण है, पराधीन भी है। सुख ही स्वाधीनता से होता है, इसको किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है, किसी कर्म के सद्भाव की आवश्यकता नहीं, इतना कि कर्म के क्षय की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी महिमा लेकर अपने में रहिए, आपको सुखानुभव होगा। यदा कदा जीव को वह सुख प्रकट होता ही है, सही में वेदना का नहीं होना वह उसका सुख स्वभाव है। हम उस सुख को पहचानते नहीं हैं। निरंतर सतह वेदने कर्म का उदय नहीं होता है, ज्ञान की प्रवृत्ति भी निरंतर नहीं होती है, बस हम अपने में ठहरते नहीं हैं। एक बार ठहरना हो जाए तो सब संसार समाप्त हो जाता है। अंतर्मुख ठहरे तो परमात्मा पद को पा जाता है। अपने सुख की स्थिति में ठहरिए। सिर से पैरों तक जो आराम की स्थिति है वह हमारा स्वभाव है, पर से निरपेक्ष है, पारणामिक है, वही उत्तम है, उत्कृष्ट है। उसमें ठहरिए, उस सुख को भोगिए। सारा मोक्ष मार्ग व्यक्त होकर पूर्ण भी होता है। सुख की स्थिति को पहचानिए। सिर से पैरों तक ही सुख होता है, बाहर नहीं होता है, और वह सुख यदा कदा होता ही रहता है, निरंतर वेदना नहीं रहती है। शरीर के विभिन्न भागों में भी आराम की स्थिति होती है, बस उस आराम की स्थिति को ही अपना स्वभाव मानकर भोगना है, तो फिर दुख में लौटकर आना नहीं है।
इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने स्वभाव को पहचान कर उसको भोगिए। इसके अलावा सब विभाव है, उसमें पड़ना नहीं है। निज विस्तार में जो सुख की स्थिति है वही हमारा स्वरूप है, उसी को भोगना है, उसी से सब बंधन समाप्त होते हैं। सहज ही इंद्रिय जय हो जाती है, विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं। वचन चेष्टा काय चेष्टा नहीं होती, श्वास भी रुक जाता है। सब कर्मों का नाश होकर परमात्मा दशा मिल जाती। बस अपने को सुख स्वभावी देखो। अन्य जितने भी परिणाम हैं वे कर्म के संबंध से है, स्वभाव नहीं है। ज्ञान को और बल को और नाना शक्तियों को अपना स्वभाव मान लेते हैं, वही भ्रम है। तो फिर उस ज्ञान का निरोध हम नहीं कर सकते, अपने सुख को नहीं भोग सकते। ज्ञान स्वभाव मानने से ज्ञानावरण कर्म की कल्पना होती है। ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की कल्पना होती है। अंतराय कर्म की कल्पना होती है। अंतराय कर्म के क्षय से अनंत बल की कल्पना होती है। ज्ञान स्वभाव मानने पर या अनंत शक्तियां मानने पर ये तो अनंत कर्मों की कल्पना करिए, उन कल्पनाओं से सुख नहीं मिलता है। हम सुख स्वभावी है, अनादि से मूर्त से बंधे हैं। इंद्रियां हैं, इंद्रिय ज्ञान होता है, बल का अनुभव भी होता है, पर वह सब विभाव है, सब मूर्त प्रदत्त है, उसको अपना स्वभाव नहीं मानना है। सुख ही हमारा स्वभाव है। ऊपर का लक्ष्य छोड़ देने पर अर्थात मूर्त प्रदत्त इंद्रिय ज्ञान नहीं करने पर, मूर्त प्रदत्त जो वचन बल मिला है, काय बल मिला है, मन बल मिला है, उसका उपयोग नहीं करते हैं तो सहज ही स्वरूप में स्थिति होती है, सुख का अनुभव होता है और वहाँ हम एक मूर्त पर स्थित होते हैं तो परमात्मा दशा को पा लेते हैं। इतना सुगम है और छोटा है मोक्ष मार्ग, जिसको तय कर हमने सारे संसार को जो अनादि से चलाया है इसको मिटा देना है, परमात्मा दशा को पा लेना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।